अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सुमेरा नूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पाकिस्तान टीवी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबरों का दायराकार वसी करते हुए रुख करते हैं फ़लस्तीन का। तफसीलात से आगाह करें खिज़र हयात। डॉक्टर अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने लुबनान के जंग ज़दा इलाकों में लाखों पाउंड मालियत से इमदादी सामान की तकसीम शुरू कर दी। अल-मुस्तफ़ा के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने इमदादी मिशन के हमरा बैरूत पहुँचने के बाद कई घंटे तवील और दुश्वार सफ़र तय करके जंग ज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लुबनान में मुसलसल बमबारी और ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। लाखों लबनानी बाशिंदे बेघर हो चुके हैं। जंगज़दा इलाकों में लबनानी और फ़लस्तीनी बेघर अफराद में खैमे, बिस्तर, गर्म कपड़े, अद्वियात, खाने पीने का सामान और बुनियादी अशिया तकसीम की गई। अल-मुस्तफ़ा की इमदादी मिशन ने बैरूत से बाहर जनूब में वाक़िआ शहर सीदा का दौरा भी किया और इमदादी सामान तकसीम किया, जहाँ लाखों की तादाद में लोग अपने ही वतन में मुहाजिरों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लुबनान में जंग की वजह से मुल्क के तमाम तालीमी अदारे और मदरसे बंद हैं और उनकी इमारतों में बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की इमदादी मिशन को बताया गया कि लाखों की तादाद में बेघर होने वाले लोगों को सर छुपाने की जगह और इमदादी सामान, अद्वियात, पीने का साफ़ पानी, खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया की अशद ज़रूरत है। इसके अलावा ये हकीकत भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि बेघर होने वाले ये लोग मतमूल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, चनाचे उनकी इज़्ज़त नफ्स मलूस रखने की भी ज़रूरत है। इन अफराद में हज़ारों की तादाद में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो हामला हैं और इन्हें हर वक्त इलाज मुआवजा की ज़रूरत है। अल-मुस्तफ़ा के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने मुहाजिर कैंपों की इंतज़ामिया को यकीन दिलाया कि ऐसे ज़रूरतमंद ख़वातीन, बूढ़े और माज़ूर अफराद के इलाज का बंदोबस्त भी किया जाएगा। अल-मुस्तफ़ा की इमदादी मिशन ने ख़ुसूसी किचन कायम कर दिया है, जिसमें अपनी निगरानी में ताज़ा खाना तैयार करके ज़रूरतमंदों में तकसीम किया। इसके अलावा अल-मुस्तफ़ा ने सैकड़ों बेघर अफराद में माली वाउचर तकसीम किए ताकि ये मुतासरीन जंग अपनी ज़रूरियात की अशिया हासिल कर सकें। अल-मुस्तफ़ा की इमदादी मिशन ने सीदा के क़ुर्ब जवार और लबनानी बॉर्डर के पास इन देहात का भी दौरा किया, जहाँ हर वक्त बमबारी होती रहती है और धमाकों की आवाज़ें हर वक्त सुनी जा सकती हैं। मुतासरीन जंग ने बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक बैरूत की आबादी 25 लाख है और मज़ीद इतने ही लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में नकल मकानी करके यहाँ आ चुके हैं, जो मुख्तलिफ़ इमारतों के अलावा फुटपाथ और समुंदर की साइली पट्टियों पर खैमों में रहने पर मजबूर हैं। इस बात का ख़दशा मौजूद है कि आइंदा चंद हफ्तों में जब सर्द मौसम शुरू होगा तो एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अल-मुस्तफ़ा के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने कहा कि बैरूत और इसके दो रफ़ादा इलाकों में अगरचे बमबारी का खौफ हर तरफ मौजूद है, लेकिन इंसानी मदद से बढ़कर दूसरी कोई नेकी नहीं, ना ही कोई मदद। हम अपनी जान को ख़तरे में डालकर मुतासरीन तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि बैरूत जहाँ हर तरफ तबाही फैली हुई है, कभी दुनिया के खूबसूरत और खुशहाल शहरों में शुमार होता था। ये किसी वक्त एक सुनहरी शहर होता था और बैरूत मशरक़ वस्ती का सकाफ़ती और मालियाती मरकज़ था। ये शहर जो कभी फ़नकारों, शायरों और दानश्वरों का शहर था, जहाँ खौफ और दहशत के साए हैं। बैरूत का हवाई अड्डा सुनसान हो चुका है। दुनिया भर की एयरलाइनों ने बैरूत के लिए परवाज़ें बंद कर दी हैं। सिर्फ लबनान के एयरलाइन मिडल ईस्टर्न ही महदूद पैमाने पर परवाज़ें चला रही है। अब्दुल रज़ाक साजिद ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि क्या ही अच्छा हो जो अरबों डॉलर तबाहकुन हथियारों के ज़रिए इंसानों को मारने और अमलाक को तबाह करने पर लगाए जा रहे हैं। वही वसाइल और हुकूम अगर बिला इम्तियाज़ इंसानी फ़लाह और तामीर और तरक्की के लिए लगाई जाए तो दुनिया की सूरत गिरी मुख्तलिफ होगी। उन्होंने कहा कि अक़वाम आलम को बेमैनी और आपस के झगड़े ख़त्म करके सिर्फ इंसानियत के लिए इक़दाम उठाने चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की रवायत डालनी चाहिए। इसी सोच में ही अक़वाम आलम की भलाई है। उन्होंने लबनान के मुहाजिर कैंपों के मुताज़मीन को यकीन दिलाया कि बेघर अफराद की हर मुमकिन इमदाद इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक जंग के साए ख़त्म नहीं होते, तमाम लोग अपने घरों को वापस नहीं चले जाते। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें जी न्यूज़ पाकिस्तान टीवी।